बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य विजय राज्य में एक प्रजावत्सल और बुद्धिमान राजा राज्य करता था, महाराज चंद्रकेतु। उनकी न्यायप्रियता और उदारता की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। लेकिन हर उजाले की एक परछाई होती है और उस परछाई का नाम था मंत्री सुरवर्धन। सुरवर्धन बाहर से तो वफादार दिखता, लेकिन भीतर से वह लोभी, चालाक और सत्ता का भूखा था। उसका सपना था राजगद्दी पर स्वयं। मंत्री सुरवर्धन ने धीरे धीरे महल के सैनिकों, वफादार दरबारियों और व्यापारियों को लालच देकर अपनी ओर कर लिया। एक दिन उसने सोचा, अगर महाराज को हटाना है तो ऐसा धोखा देना होगा जिसे कोई पकड़ न सके। उसने एक योजना बनाई, महाराज को किसी दूरदराज राज्य की यात्रा पर भेजना, बीच रास्ते में गुप्त रूप से उन्हें मार देना, राजधानी लौटकर उनके मृत्यु की झूठी खबर फैलाना, फिर खुद को राज्य रक्षक घोषित कर देना। राजा चंद्रकेतु राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकलते हैं। मंत्री सुरवर्धन भी उनके साथ जाता है। एक घने जंगल में रात के समय, जब सब सो रहे होते हैं, तब सुरवर्धन अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ राजा पर हमला करता है। राजा घायल होते हैं, लेकिन मरे नहीं। एक बूढ़ा ऋषि महात्मा वेदानंद वहां से गुजरते हैं और घायल राजा को बचा लेते हैं। उन्हें अपने आश्रम ले जाकर उनका उपचार करते हैं। राजा की स्मृति कुछ समय के लिए चली जाती है। राजधानी लौटते ही सुरवर्धन घोषणा करता है, राजा चंद्रकेतु यात्रा के दौरान दुश्मनों के हाथों मारे गए। अब मैं राज्य का गाड़ी संभालूंगा जब तक नया उत्तराधिकारी तय नहीं होता। शोक में डूबे प्रजाजन कुछ नहीं कह, लेकिन बहुत जल्दी सुरवर्धन का असली चेहरा सामने आने लगता है। कर बढ़ा दिए जाते हैं, सेना का उपयोग जनता को डराने में होता है, ईमानदार मंत्रियों को बंदी गृह में डाला जाता है, प्रजा में आक्रोश और डर फैलने लगता है। एक महीने बाद आश्रम में महाराज की याददाश्त लौट आती है। उन्हें अपना राज्य, मंत्री और विश्वासघात सब याद आता है। महात्मा वेदानंद कहते हैं, राजन, यह समय है कर्मफल को समझने का, पर बदले की आग से नहीं, न्याय की मशाल से चलिए। राजा साधु का वेश धारण करते हैं और नगर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गुप्त रूप से। राजा राजधानी में आम जनता से मिलते हैं, साधु के रूप में। वे सुरवर्धन के अत्याचार की सच्ची कहानियां सुनते हैं। फिर वे अपने पुराने वफादार सैनिकों और गुप्तचरों से संपर्क करते हैं। धीरे धीरे एक गुप्त सेना तैयार होती है जो सत्य के लिए लड़ने को तैयार है। एक दिन सुरवर्धन एक राज यज्ञ का आयोजन करता है जिसे जनता का समर्थन पा सके। लेकिन उसी दिन साधु चंद्रकेतु पूरे सबूतों और गवाहों के साथ वहां पहुंचते हैं। जनता उन्हें पहचान लेती है। पूरे राज्य में शोर मचता है, महाराज जीवित है। राज्यसभा में एक बड़ा सम्मेलन होता है। गवाहों के सामने मंत्री सुरवर्धन की पोल खुलती है। उसके वफादार सैनिक डरकर सच्चाई उजागर करते हैं। सुरवर्धन को अदालत में लाया जाता है। राजा चंद्रकेतु अपने स्थान पर वापस बैठते हैं, लेकिन बदले की भावना से नहीं, न्याय की भावना से। राजा कहते हैं, सुरवर्धन, तूने राजभक्ति की आड़ में गद्दारी की। तूने मुझे मरा समझकर सत्ता हथियाई, लेकिन तू ये भूल गया, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तू वही भोगेगा जो तूने बोया था। सुरवर्धन को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और उसका धन गरीबों में बांटा जाता है। राज्य में पुनः शांति लौटती है। चंद्रकेतु पहले से भी अधिक संवेदनशील और दूरदर्शी शासक बन जाते हैं। प्रजा में यह कहावत गूंजने लगती है, अत्याचार चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय देर से ही सही विजयी होते ही है। अगर कोई छल, धोखा और अन्याय करेगा तो अंत में उसे उसी का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सदा सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य के मार्ग पर चलो। जैसी करनी वैसी भरनी।